Good morning, class. So here you are in English class again. So we are dealing with chapter number 5. हम chapter number 5 देख रहे थे जिसका टाइटल है The Ailing Planet, The Green Movement's Role, जिसको लिखने वाले हैं नानी पलखीवाला. So the writer is Nani Palkhiwala. You have to remember that. In the last classes, we have seen about short introduction of the chapter and short summary of the chapter. And now today we shall read the text. Let us move with it. Ailing Planet, the Green Movement's Role, Nani Palkhiwala. What he says, what he writes. Let us read it. One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as Green Movement, which started nearly 25 years ago in 1922. ये नानी पलखीवाला बोलते हैं कि दुनिया के बारे सोचना हमने कब शुरू किया, विशेष रूप से जब दुनिया की ये पृथ्वी की हालत, पृथ्वी का जो हेल्थ है वो गिरना शुरू हो गया, तब एक सोच मानव जाति के ऊपर आने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी पृथ्वी के साथ हम भी ख़त्म हो जाएंगे. सो ऑल दिस इज स्टार्टेड 25 years ago, बट दिस इज़ 2021. So almost there will be 40 to 45 years ago it started. So the year was 1972. The world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. तो 1972 में जब न्यूजीलैंड में नेशन वाइड ग्रीन पार्टी को इस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया, तो उसका मकसद था कि लोगों के बीच अवेयरनेस लाना, जागरूकता लाना पृथ्वी के बारे में कि हम जो काम कर रहे हैं पृथ्वी पर उनसे पृथ्वी को हानि पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है या लाभ हो रहा है. सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक. तब से लेकर आज तक हमने पृथ्वी के बारे सोचना शुरू किया है और अपने जो कामों को सुधारना शुरू किया है जिससे कि पृथ्वी को हानि ना हो. We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. It is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus. अब ये जो पृथ्वी के बारे में हमने एक जो सोच शुरू की, ये एक्चुअली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री was started by Copernicus. There was a man in 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun. 16th century से पहले ये सब बातें हम लोगों को नहीं पता थी, दुनिया को नहीं पता थी कि पृथ्वी और there are other planets also who revolve around sun. लेकिन कॉपर्निकस ने ये सिद्ध किया कि पृथ्वी के अलावे दुनिया में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में और भी ग्रह हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं. देयर इज़ अ सिस्टम दैट रन्स द यूनिवर्स एंड देयर इज़ अ सिस्टम एज वेल दैट रन्स द प्लैनेट अर्थ. तो उसके बारे में कॉपर्निकस ने जानकारी दी ह्यूमंस को, पूरे वर्ल्ड को. There is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism. और एक बातें उन्होंने बताई कि ये अर्थ जिसको हम समझते हैं कि धरती है, पहाड़ है, पर्वत हैं, नदी हैं, ये अपने आप में हैं तो हैं, इनका कोई लाइफ नहीं है ऐसा हम सोचते थे. लाइक वी ह्यूमंस हैव ए लाइफ, ए हार्ट, ए पंपिंग हार्ट, hands, legs, and we have got our spirit, and we are assumed as a living thing. Trees are assumed as a living thing, but we did not assume the earth as a living organism. लेकिन अर्थ में ही ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, इसीलिए अर्थ को भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म माना गया है, जीता जागता पृथ्वी. ये कॉपर्निकस के द्वारा सिद्ध हुआ. An enormous being of which we are parts. It has its own metabolic needs and vital processes which need
to be respected and preserved. इसीलिए हम ऐसा ना सोचें कि हमारा लाइफ है, हमारा जीवन है, हम तो जी रहे हैं, मेरा लाइफ है, दूसरों को इससे कोई सरोकार नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। थिंग्स आर कनेक्टेड जस्ट लाइक यूनिवर्स हैव अ सिस्टम because all the planets revolve around sun. This is a system. So on the face of the earth also there is a system which runs the earth. अगर इस सिस्टम में जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो इन्वायरमेंटल सिस्टम है, जो सीजन्स हैं, जो फूड चेन है, जो नेचुरल सिस्टम, इन सबको हम अगर एक दूसरे से कनेक्ट करके नहीं देखें, एक होलिस्टिक व्यू, एक नज़रिया, इकोलॉजिकल व्यू नहीं देखें, तो इस पृथ्वी पर रहना हमारे लिए व्यर्थ है। अगर हम उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो पृथ्वी को हम हानि पहुंचाते जाएंगे। सो इट हैज़ टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। सो अर्थ इज़ अ लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, Copernicus says. The Earth's vital signs reveal a patient in declining health. जैसे कि हम लोगों ने लास्ट देख लिया है कि अर्थ को एक पेशेंट कहा गया है क्योंकि इसका हेल्थ गिरता जा रहा है। इट हैज़ गॉट डिक्लाइनिंग हेल्थ। We have begun to realize our ethical obligations to be good steward of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation. और नानी पलखीवाला कहते हैं कि हम पृथ्वी पर हैं तो केवल हमारे लिए ही नहीं है, हमारा जीवन तो है ही, लेकिन अगर हमारे पूर्वज इन सभी चीज़ों को हमारे लिए छोड़कर नहीं जाते, ये जो जल है, जंगल है, ज़मीन है, इन सब को अच्छी तरह से सजा कर नहीं छोड़ जाते, तो आज हम भी यहाँ जीवित नहीं होते। ना पेड़ होता, ना साफ पानी होता, ना साफ हवा होता। सो दिस इज़ नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी that we must leave all these natural resources as natural as possible. इन प्राकृतिक संसाधनों को बिना हनन किए इनका उपयोग हम उचित तरीके से करें ताकि हमारे बाद आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स, फ्यूचर पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन भी इन सब चीज़ों को उपयोग में ला सके और बचा सके, ताकि ये पृथ्वी भी बची रहे। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आप जब छोटे थे उस समय शायद ही आपको वाटर बॉटल आप लोगों को जो आज बिकता है दुकानों में वो मिलता था, शायद ही। लेकिन आज इतने साल बाद, 10, 12, 13 साल, 14 साल के बाद आप देखते हैं कि पानी भी आजकल बॉटल्स में बिकते हैं, जबकि ये आपके बचपन के समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। दैट इज़ बिकॉज वी आर एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेस, और आज पानी को हमको पे करना पड़ रहा है, पानी के लिए पैसे। एक समय ऐसा भी आएगा कि हम लोगों को ये जो सांस लेना है, एयर, पे करना पड़ेगा सांस लेने के लिए भी, और जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आज चाइना में जाइएगा तो साफ हवा एक केन में बिकता है, क्योंकि वहाँ एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, सो वी हैव टू रेस्पेक्ट एंड प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेस as much as possible. So health is declining of the earth. The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. So this comes in your exam, this is important. The term sustainable development, when did it start? It started in 1987. Who started the term, who coined the term sustainable development? किसने शुरू किया sustainable development? World Commission on Environment and Development. In its report, it defined the idea of development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation
टू मीट देयर नीड्स। अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को जो बातें कही वो उन्हीं चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा कि वो हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहते हैं जहां हम आज के जीवन में पृथ्वी में जितने भी रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, उनका यूज़ तो कर सके, यूटिलाइज कर सके, लेकिन आगे की बातों को ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग, ओवर यूज़ भी ना हो, और हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सारी चीज़ों को समेट कर सहेज कर जाएं ताकि उनको भी ये चीज़ें मिल सके। नेक्स्ट, इन द जू एट लसाका, इसके बारे में हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन में कि जाम्बिया कंट्री में लसाका में एक चिड़ियाघर है। देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड्स, जहाँ पर लिखा हुआ है एक पिंजड़े में, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। कौन है वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल? और अंदर देखने पर पता चलता है इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल। बहुत अजीब सा बात है, पिंजरा है जिसमें लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, और अंदर देखने पर कोई एनिमल नहीं है। बट ए मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ, लेकिन एक दर्पण रखा हुआ है, एक मिरर रखा हुआ है, जहाँ आप देखने जाइएगा वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल को, आपकी तस्वीर खुद दिखाई देगी, वहाँ पर आप दिखाई देंगे। व्हाट डज दैट मीन? दैट वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल हु इज एक्सप्लॉइटिंग द अर्थ इज़ यू, इट सेज। आप ही हैं वो जानवर, क्योंकि हम ही प्लास्टिक ओवर यूज़ कर रहे हैं, हम ही वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, हम ही डिफॉरेस्टेशन के लिए जिम्मेदार हैं। सो it proves that we are the most dangerous animal of the earth. So where is it? In Zambia, Lasaka Zoo. Thanks to the effort of a number of agencies in different countries, और इसके लिए बहुत सारे एजेंसीज काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं पृथ्वी को बचाने के लिए। A new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. लेकिन ये जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है, इन्हीं को अवेयर करने के लिए बहुत सारे कमीशंस बनाए गए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, और आज ह्यूमंस आर बीइंग अवेयर्ड, उनको अवेयर किया जा रहा है, उनको एजुकेट किया जा रहा है। ही हैज़ रियलाइज्ड द वर्ल्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। इट सेज दैट वी आर जस्ट लाइक पार्टनर इन दिस ऑन दिस अर्थ। और पार्टनर्स का काम क्या होता है कि अपने अगले पार्टनर का ध्यान रखना। सो यू हैव टू अज्यूम योर सेल्फ एज ए पार्टनर। सो दिस इज आवर पार्टनरशिप, वी आर लिविंग इन पार्टनरशिप। साइंटिस्ट्स हैव कैटलॉग about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. अब साइंटिस्ट जो भी हैं वो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। उन्होंने रिसर्च में क्या पता चला है, उन्हें क्या पता लगाया है कि पूरी दुनिया में 1.4 मिलियन, करोड़ों, अरबों लिविंग स्पेसीज, रहने वाले जीव जंतु हैं। सोच लीजिए, जो कि हमारे सिवाय और भी हैं, ह्यूमंस के अलावे और भी हैं। हम लोग अगर काउंट करें तो मुश्किल से ही हम शायद मैक्सिमम 50 काउंट कर सकते हैं। बट देर आर 1.4 मिलियंस, वी डू नॉट नो इवन नेम्स ऑफ सम ऑफ दी स्पेसीज। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसीज। देखिए, लिस्ट में बना हुआ है स्पेसीज का नाम, कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ, लेकिन अभी भी देर आर स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसीज। सोचिए दुनिया में कितने ही चीज़ भरे हुए हैं। दैट इज़ वाई दिस इज कोल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिस अर्थ इज कोल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ लेट अस मूव अहेड। Biologists reckon that about 3 to 100 million
other living species still languish unnamed in ignominious darkness. बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनका नाम अभी तक हम लोगों ने नहीं रखा है और उनको काउंट नहीं किया गया है. वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस, देखिए एक और इंटरनेशनल कमीशन है विच डेल्ट इंटर आलिया with the question of ecology and environment was ब्रांडेड कमीशन. इसको भी आप लोगों को याद करना है. ब्रांडेड कमीशन एक इंटरनेशनल कमीशन है, अंतर्राष्ट्रीय, जो कि किसी एक देश का नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड ये काम करती है. विच हैड ए डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर, जिसमें कि हमारे कुछ इंडियंस भी हैं, ठीक है, लाइक मिस्टर एल के झा. The first branded report raised the question, और उसमें एक रिपोर्ट में उन्होंने एक क्वेश्चन राइज किया. Are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscape and ailing environment? ये एक क्वेश्चन है, आप लोगों को भी क्वेश्चन ये आएगा, आ सकता है. Who said? Who raised the question from first branded report? Mr. L. K. Jha. The answer will be. क्या हम दुनिया में, इस दुनिया को अभी जब हम जीवित हैं तो अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए बंजर छोड़ जाएंगे, सूखा छोड़ जाएंगे, जहाँ पानी भी उनको ना मिले, छाया भी ना मिले, कोई पेड़ पौधा ना हो, नदियाँ सूखी हो, अर्थ को इस तरह से हम बीमार छोड़कर जाएंगे उनके लिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए. सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम ब्रांडेड कमीशन and question was arised by Mr. L. K. Jha. So remember this. Now when we move ahead with the text, Mr. Lester R. Brown in his thoughtful book The Global Economic Prospect. So who is the writer of the book The Global Economic Prospect? Mr. Lester R. Brown. इसको भी याद कर लीजिएगा, आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, और MCQ में मैं आप लोगों को लास्ट में फाइनल जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं आप लोगों को दे दूंगा. पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4. लेस्टर ब्राउन ने यहाँ पॉइंट आउट किया है कि 4 ऐसे सिस्टम हैं जिसके द्वारा ये पृथ्वी पूरी चलती है. दोज 4 आर फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स. इसको भी याद कर लीजिएगा. एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. तो आज के लिए लेक्चर मैं यहीं अंत करता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर वी शैल सी आवर नेक्स्ट टेक्स्ट बुक in the next lecture, in the next class. Thank you very much.